पहला प्रश्न है, सिंधु घाटी सभ्यता में हल का प्रमाण किस स्थान पर मिला है? इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी, कालीबंगा से। ठीक है, सिंधु घाटी सभ्यता में हल का जो प्रमाण मिला फ्रेंड्स वो मिला है ऑप्शन नंबर डी, कालीबंगा से। अगला प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर दूसरा फ्रेंड्स, हड़प्पा किस काल की सभ्यता है? तो हड़प्पा सभ्यता का जो काल है फ्रेंड्स वो है ऑप्शन नंबर सी, कांस्य युग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तोलने की इकाई में सिंधुवासी किस अंक का प्रयोग करते थे? इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी, 16। ठीक है, इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, 16। अगला प्रश्न है, मुद्रा राक्षस का लेखक कौन था? इसका जो सही आंसर है 4 नंबर का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी, विशाखा दंत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5 फ्रेंड्स, भारत का नेपोलियन कहा जाता है। क्वेश्चन क्या है, भारत का नेपोलियन कहा जाता है? इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ये, समुद्रगुप्त को। ठीक है, भारत का नेपोलियन कैसे कहा जाता है? ऑप्शन नंबर ये, समुद्रगुप्त को। अगला प्रश्न है, सिंधु घाटी सभ्यता में विशाल स्नानागार के अवशेष कहाँ से प्राप्त हुए? तो इसका जो सही आंसर है 6 का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, मोहनजोदड़ो से। ठीक है, 6 का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, मोहनजोदड़ो। अगला प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर 7 फ्रेंड्स, अलबरूनी किसके साथ भारत आया? तो अलबरूनी जो भारत आया था फ्रेंड्स वो आया था ऑप्शन नंबर सी, महमूद गजनवी के साथ। ठीक है, अलबरूनी किसके साथ भारत आया था? ऑप्शन नंबर सी, महमूद गजनवी के साथ। अगला प्रश्न है, अशोक किस वंश का शासक था? क्वेश्चन क्या है, अशोक किस वंश का शासक था? तो यहाँ पे 4 ऑप्शन दिया हुआ है। इसका जो सही आंसर है 8 का जो सही आंसर है वह ऑप्शन नंबर बी, मौर्य वंश का। ठीक है, अगला प्रश्न है फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर अगला है, पुर्तगालियों ने गोवा पर कब अधिकार किया? तो यहाँ पे 4 ऑप्शन दिया हुआ है। इसका जो सही आंसर है वह ऑप्शन नंबर सी, 1510 ईस्वी में। ठीक है, पुर्तगालियों ने गोवा पर अधिकार कब किया था? ऑप्शन नंबर सी, 1510 ईस्वी में। अगला प्रश्न है, पुराणों की संख्या कितनी है? क्वेश्चन क्या है, पुराणों की संख्या कितनी है? तो इसका जो सही आंसर है वह ऑप्शन नंबर बी, 18। ठीक है, पुराणों की संख्या कितनी है? ऑप्शन नंबर बी, 18 है। अगला प्रश्न है, महाभारत का युद्ध कितने दिनों तक चला था? क्वेश्चन क्या है, महाभारत का युद्ध कितने दिनों तक चला था? यहाँ पे 4 ऑप्शन दिया हुआ है। इसका जो सही आंसर है वो आपको कमेंट बॉक्स में बताना। ठीक है, इसका जो भी सही आंसर होगा वो आप कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। अब चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, बंगाल विभाजन की घोषणा किस वर्ष हुई? क्वेश्चन क्या है, बंगाल विभाजन की घोषणा किस वर्ष हुई? तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ये, 1905 में। ठीक है, बंगाल विभाजन की जो घोषणा हुई थी फ्रेंड्स वो हुई थी ऑप्शन नंबर ये, 1905 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडिका के लेखक कौन है? क्वेश्चन क्या है, इंडिका के लेखक कौन है? तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, मेगास्थनीज। इंडिका के लेखक कौन है? ऑप्शन नंबर बी, मेगास्थनीज है। अगला प्रश्न है, भारतीय इतिहास का कौन सा काल स्वर्ण काल के नाम से जाना जाता है? क्वेश्चन क्या है, भारतीय इतिहास का कौन सा काल स्वर्ण काल के नाम से जाना जाता है? तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, गुप्त काल को। ठीक है, गुप्त काल को स्वर्ण काल के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न है, स्वेज नहर व्यापार के लिए खोली गई। तो स्वेज नहर व्यापार के लिए कब खोली गई थी? इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, 1869 ईस्वी में। ठीक है, अगला प्रश्न है, तंबाकू का सेवन सर्वप्रथम किस मुगल शासक ने किया? यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। इसका जो सही आंसर है वो आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। पहला है अकबर, दूसरा है बाबर, तीसरा है शाहजहां, चौथा है जहांगीर। इसका जो भी सही आंसर होगा वो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। अब चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहार में चंपारण सत्याग्रह कब शुरू हुआ? तो बिहार में चंपारण सत्याग्रह जो शुरू हुआ था फ्रेंड्स वो हुआ था ऑप्शन नंबर बी, 1917 में। ठीक है, 17 का जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर बी, 1917। अगला प्रश्न है, विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसने की? तो विजयनगर साम्राज्य की जो स्थापना किए थे फ्रेंड्स वो किए थे ऑप्शन नंबर बी, हरियर और बुक्का ने। ठीक है, इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, हरियर और बुक्का। अगला प्रश्न है, प्रयाग परस्ती की रचना किसने की थी? क्वेश्चन क्या है, प्रयाग परस्ती की रचना किसने की थी? तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर सी, हरिसेन ने। ठीक है, अगला प्रश्न है, गांधी जी ने असहयोग आंदोलन किस वर्ष प्रारंभ किया? तो गांधी जी ने असहयोग आंदोलन जो प्रारंभ किया था फ्रेंड्स वो किया था ऑप्शन नंबर ये, 1920 में। ठीक है, 20 का जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर ये, 1920 में।
अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 21 है फ्रेंड्स, इब्न बतूता किस देश का निवासी था? तो इब्न बतूता जो था फ्रेंड्स वो था ऑप्शन नंबर सी मोरक्को का। ठीक है, इब्न बतूता कहाँ का निवासी था? ऑप्शन नंबर सी मोरक्को का था वो। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर अगला है फ्रेंड्स, भारत में रेलवे की शुरुआत कब हुई? तो यहाँ पे 4 ऑप्शन दिया हुआ है, इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर सी 1853 में। ठीक है, भारत में रेलवे की शुरुआत कब हुई थी? ऑप्शन नंबर सी 1853 ईस्वी में। अगला प्रश्न है बीजक में किस के उपदेश संग्रहित है? क्वेश्चन क्या है, बीजक में किसके उपदेश संग्रहित है? इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए कबीर का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कुतुब मीनार का निर्माण किसने शुरू किया? क्वेश्चन क्या है, कुतुब मीनार का निर्माण किसने शुरू किया? तो यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, इसका जो सही आंसर है 24 का जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर सी कुतुबुद्दीन ऐबक ने। ठीक है, कुतुब मीनार का निर्माण किसने शुरू किया था? ऑप्शन नंबर सी कुतुबुद्दीन ऐबक ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 25 फ्रेंड्स, मुस्लिम लीग की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो मुस्लिम लीग की जो स्थापना हुई थी फ्रेंड्स वो हुई थी ऑप्शन नंबर बी 1906 में। ठीक है, 25 का जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर बी 1906 में। अगला प्रश्न है डांडी किस राज्य में स्थित है? क्वेश्चन क्या है, डांडी किस राज्य में स्थित है? तो इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर ए गुजरात में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? तो जलियांवाला बाग हत्याकांड जो हुआ था फ्रेंड्स वो हुआ था ऑप्शन नंबर ए 1919 को। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 28 है भारतीय संविधान कब लागू किया गया? यहाँ पे 4 ऑप्शन दिया हुआ है, इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर डी 26 जनवरी 1950 को। ठीक है, भारतीय संविधान कब लागू किया गया था? इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर डी 26 जनवरी 1950 को। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 29 है फ्रेंड्स, दीन ए इलाही संबंधित है। क्वेश्चन क्या है, दीन ए इलाही संबंधित है? तो इसका जो सही आंसर है 29 का जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी क्या है, अकबर से। ठीक है, दीन ए इलाही जो संबंधित है वह है ऑप्शन नंबर सी अकबर से। अगला प्रश्न है दिल्ली चलो का नारा किसने दिया? क्वेश्चन क्या है फ्रेंड्स, दिल्ली चलो का नारा किसने दिया? तो इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर डी सुभाष चंद्र बोस ने। ठीक है, दिल्ली चलो का नारा किसने दिया था? ऑप्शन नंबर डी सुभाष चंद्र बोस ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है पानीपत का प्रथम युद्ध किस वर्ष हुआ? तो पानीपत का जो प्रथम युद्ध हुआ था फ्रेंड्स वो हुआ था ऑप्शन नंबर बी 1526 ईस्वी में। ठीक है, इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर बी 1526 ईस्वी में। अगला प्रश्न है हुमायूंनामा किसने लिखा था? क्वेश्चन क्या है, हुमायूंनामा किसने लिखा था? तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर सी गुलबदन बेगम ने। ठीक है, हुमायूंनामा किसने लिखा था? ऑप्शन नंबर सी गुलबदन बेगम ने। अगला प्रश्न है कोल विद्रोह कब हुआ? क्वेश्चन क्या है फ्रेंड्स, कोल विद्रोह कब हुआ? तो कोल विद्रोह जो हुआ था फ्रेंड्स वो हुआ था ऑप्शन नंबर सी 1831 को। ठीक है, अगला प्रश्न है संथाल विद्रोह के नेता कौन थे? क्वेश्चन क्या है, संथाल विद्रोह के नेता कौन थे? तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ये सिद्धू कान्हू। ठीक है, 34 का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ये सिद्धू कान्हू। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 35 है फ्रेंड्स, अस्थायी बंदोबस्त कॉर्नवालिस ने कब लागू किया? ऑप्शन ए है 1770, ऑप्शन बी है 1772, ऑप्शन सी है 1793 और ऑप्शन नंबर डी है 1795। तो इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर सी 1793। ठीक है, 35 का जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर सी 1793। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर अगला है फ्रेंड्स, फ्रांसिस बुकानन कौन था? तो इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर बी चिकित्सक। ठीक है, फ्रांसिस बुकानन कौन था? ऑप्शन नंबर बी चिकित्सक था वो। नेक्स्ट क्वेश्चन है दक्कन दंगा आयोग कब नियुक्त हुआ? तो दक्कन दंगा आयोग जो नियुक्त हुआ था फ्रेंड्स वो हुआ था ऑप्शन नंबर सी 1876 में। ठीक है, अगला प्रश्न है रानी लक्ष्मीबाई का जन्म कहाँ हुआ? तो रानी लक्ष्मीबाई का जो जन्म हुआ था वो हुआ था ऑप्शन नंबर बी काशी में। अगला प्रश्न है 1857 के विद्रोह का पटना में नेतृत्व किसने किया था? तो 1857 के विद्रोह का जो पटना में नेतृत्व किया था फ्रेंड्स वो क्या था? ऑप्शन नंबर ये पीर अली। ठीक है, 39 का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ये पीर अली। अगला प्रश्न है 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था?
तो 1857 के विद्रोह के समय भारत का जो गवर्नर जनरल था फ्रेंड्स वो था ऑप्शन नंबर सी कैनिंग, ठीक है। इसका जो सही आंसर है वह ऑप्शन नंबर सी कैनिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है वास्को डिगामा भारत कब आया? तो वास्को डिगामा जो भारत आया था फ्रेंड्स वो आया था ऑप्शन नंबर ये मार्च 1498 को, ठीक है। इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर ये मार्च 1498। नेक्स्ट क्वेश्चन है हम्पी नगर किस साम्राज्य से संबंधित है? क्वेश्चन क्या है, हम्पी नगर किस साम्राज्य से संबंधित है? यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर डी विजयनगर साम्राज्य से, ठीक है। हम्पी नगर किस साम्राज्य से संबंधित है? इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर डी विजयनगर साम्राज्य से। नेक्स्ट क्वेश्चन है गांधी चंपारण कब गए? क्वेश्चन क्या है, गांधी चंपारण कब गए? यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर बी 1917 में, ठीक है। अगला प्रश्न है खेड़ा किस राज्य में स्थित है? तो खेड़ा जो स्थित है फ्रेंड्स वह है ऑप्शन नंबर डी गुजरात में, ठीक है। खेड़ा कहाँ स्थित है? ऑप्शन नंबर डी गुजरात में। अगला प्रश्न है जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ? क्वेश्चन क्या है, जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ? यहाँ पे 4 ऑप्शन दिया हुआ है। इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना, ठीक है। इसका जो भी सही आंसर है वो आप कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। अब चलिए देखते हैं अगला प्रश्न, साइमन कमीशन की नियुक्ति कब हुआ? क्वेश्चन क्या है, साइमन कमीशन की नियुक्ति कब हुआ? इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर बी 1927 में, ठीक है। 46 का जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर बी 1927। अगला प्रश्न है सर की उपाधि किसने वापस की? क्वेश्चन क्या है, सर की उपाधि किसने वापस की? तो इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर डी रविंद्रनाथ टैगोर ने, ठीक है। इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर डी रविंद्रनाथ टैगोर ने। अगला प्रश्न है महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे? क्वेश्चन क्या है फ्रेंड्स, महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे? इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर बी गोपाल कृष्ण गोखले थे, ठीक है। महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे? ऑप्शन नंबर बी गोपाल कृष्ण गोखले। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर अगला फ्रेंड्स 49 नंबर क्वेश्चन है भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ? क्वेश्चन क्या है, भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ? तो इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर डी 1942 में। अगला प्रश्न है गंगा पुत्र किसे कहा जाता है? इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर बी भीष्म को, ठीक है। अगला प्रश्न है कैबिनेट मिशन भारत कब आया? तो कैबिनेट मिशन जो भारत आया था फ्रेंड्स वो आया था ऑप्शन नंबर सी 1946 में। अगला प्रश्न है कांग्रेस की स्थापना कब हुई? क्वेश्चन क्या है, कांग्रेस की स्थापना कब हुई? तो कांग्रेस की जो स्थापना हुई थी फ्रेंड्स वो हुई थी ऑप्शन नंबर डी 1885 में। अगला प्रश्न है भारत का विभाजन किस योजना का परिणाम है? क्वेश्चन क्या है, भारत का विभाजन किस योजना का परिणाम है? यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी माउंटबेटन योजना, ठीक है। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है संविधान सभा के प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो संविधान सभा के प्रारूप समिति के जो अध्यक्ष थे फ्रेंड्स वो थे ऑप्शन नंबर सी भीमराव अंबेडकर, ठीक है। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी भीमराव अंबेडकर। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर अगला फ्रेंड्स भारत किस वर्ष गणतंत्र बना? क्वेश्चन क्या है, भारत किस वर्ष गणतंत्र बना? यहाँ पे 4 ऑप्शन दिया हुआ है। इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर डी 1950 में, ठीक है। अगला प्रश्न है भारतीय संविधान कब लागू किया गया था? तो भारतीय संविधान जो लागू किया गया था वो इसका जो सही आंसर है 56 का जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर सी 26 जनवरी 1950 को, ठीक है। भारतीय संविधान कब लागू किया गया था? ऑप्शन नंबर सी 26 जनवरी 1950 को। अगला प्रश्न है पंचतंत्र की रचना किसने की? क्वेश्चन क्या है फ्रेंड्स, पंचतंत्र की रचना किसने की? तो इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर डी विष्णु शर्मा ने। अगला प्रश्न है प्राचीन नालंदा विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन थे? इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी क्या है, कुमार गुप्त, ठीक है। 58 का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी कुमार गुप्त। अगला प्रश्न है अर्थशास्त्र में कितने प्रकार के विवाह का उल्लेख है? क्वेश्चन क्या है, अर्थशास्त्र में कितने प्रकार के विवाह का उल्लेख है? तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी 8 विवाह का, ठीक है। 59 का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी 8 विवाह का। नेक्स्ट क्वेश्चन है नालंदा विश्वविद्यालय के छात्र थे। यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।
अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को एक लाइक ज़रूर कीजिएगा, ठीक है। और हम इसी तरह से आपके लिए रेगुलर वीडियो लाते रहेंगे। अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके और ऑल पे सिलेक्ट जरूर कीजिएगा, ताकि हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास तुरंत चला जाए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।